कहाँ से आए हैं? मैं फैलदा अच्छा, इंदौर। इंदौर की हैं, ओके। आपका एज कितना है? 23। 23 है, ओके। तो आपको मेंसेस या महीने नहीं आते? ओके। और कभी भी कुछ ब्लीडिंग वगैरह कभी कुछ नहीं नहीं, है? तो आपने अभी तक इलाज क्यों नहीं करवाया? मैंने ट्रीटमेंट करवाया। नहीं तो आपको पता तो था ना कि मतलब एब्सेंट वेजाइना एब्सेंट है या? उस टाइम जब करवाया था ना मैंने 2019 में, उस टाइम तो मैडम ने फिर बताया था, बट उस टाइम क्या ध्यान नहीं रखा हमने उस चीज को, माइंड नहीं करा। सोनोग्राफी भी नहीं कराई थी? नहीं, MRI, सोनोग्राफी सारी चीजें तो मेरे उसमें तो दिख ही पास। गया था कि यूट्रस नहीं है। हाँ, वो तो पता था हमें, पर ये नहीं पता था कि वो जगह ब्लॉक है। अच्छा। हाँ, ओके, वो चीज वो क्योंकि मैडम बाहर ने। से देखने पे वेजाइना बिल्कुल नॉर्मल वेजाइना, फीमेल टाइप की वेजाइना हाँ। है ना? हाँ, बट अंदर की जो चीजें रहती है ना, वो पूरी ब्लॉक बता रहे हैं। हाँ, नहीं अभी आपका दिक्कत क्या हाँ। है, जैसे इसको MRKF सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग हमारी भाषा में। इसमें क्या होता है, ओवरी जो होती है, मतलब जिसमें कि अंडे बनते हैं, वो आपके हाँ। नॉर्मल है ना? हाँ। जिससे हार्मोन्स बनते हैं वो नॉर्मल है, इसलिए आपके हाँ। सारे फीचर्स फीमेल टाइप के हैं। आपकी आवाज और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट बाकी चीजें सब फीमेल टाइप की है ना? हाँ। आपकी सोच भी फीमेल टाइप की, मतलब कंप्लीटली फीमेल है। हाँ। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ना यूट्रस और उसके नीचे का हिस्सा जो होता है सर्विक्स का हाँ। डेवलपमेंट है, वो एक साथ होता है, तो वो नहीं हो पाया है। तो इसलिए आपका यूट्रस एब्सेंट है। कई बार इसमें यूट्रस एब्सेंट नहीं होता, यूट्रस होता है लेकिन बहुत छोटा सा रहता है। तो वो रूडिमेंट्री बोलते हैं, वो कुछ काम का नहीं रहता है, मतलब उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। हाँ। ठीक है। तो आपके इस केस में यही है कि यूट्रस बहुत एब्सेंट है या बहुत ही मतलब छोटा है, वो कुछ बहुत काम का नहीं। मतलब नाजुक टाइप का है हाँ, बहुत। बहुत हाँ, मैडम साइज ने छोटा है। बताया था। जी जी। और बाहर से देखने पे बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे लेबिया के फोल्ड होते हैं वो आपके हाँ। नॉर्मल हैं, और लेबिया माइनोरा नॉर्मल है, क्लाइटोरिस नॉर्मल है। तो इसमें क्या होता है कि इसलिए डायग्नोसिस लेट होता है। कई लोगों को लगता है कि मेंसेस लेट आ रहे हैं, तो वो डायग्नोसिस बनाते नहीं, पता है सही डॉक्टर के पास नहीं होते हैं। हाँ। अब अपन को क्या करना क्या है कि अपने को वेजाइना की कैविटी बनाना है। ठीक है, मतलब जो लाइनिंग है उसको बनाना है। अब वो यूट्रस को तो हम लोग फिर से नहीं बना सकते, लेकिन वेजाइना की कैविटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो वेजाइना की कैविटी बन जाएगी तो उससे क्या फायदा होगा कि आपका शादी आप कर पाओगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए आपको प्रॉपर स्पेस रहेगा, हाँ। मतलब। तो अभी अपने को वेजाइना की कैविटी क्रिएट करनी। कई बार क्या होता है कि यूट्रस होता है, मतलब यूट्रस अच्छा भी होता है कई केसेस में, और सिर्फ बीच का एक सेगमेंट जो रहता है जिसमें एट्रेटिक रहता है या फिर जिसमें एब्सेंट वेजाइना बोलते हैं वो होता है। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, यूट्रस को अपना जो नया वेजाइना है या जो नई कैविटी क्रिएट करें उससे हाँ। कनेक्ट करते हैं। तो उस केस में प्रेगनेंसी भी हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें भी। लेप्रोस्कोपिकली जाके उसको यूट्रस और उनको आपस में डिसेक्ट करते हैं और आपस में जोड़ते हैं, ऊपर से टांके लगाते हैं, हाँ, उसको मर्ज करके करना दोनों है। को जोड़ देते हैं। हाँ। लेकिन आपके इसमें क्या है कि वो यूट्रस बिल्कुल ही यूजलेस है, मतलब तो अपना बस वीक है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा है। है, हाँ। रूडिमेंट्री है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वो कैविटी क्रिएट करेंगे। अब कई बार क्या करते हैं, कई बार अपन गायनिकोलॉजिस्ट पे जाते हैं, वो कैविटी बना देते हैं और छोड़ देते हैं। तो वो जो कैविटी रहती है वो रॉ एरिया रहता है, उसमें घाव रहता है, तो वो फिर वापस से बंद हो जाती है। अपना पर्पस ये है कि कैविटी जो बनाए वो लाइफ लॉन्ग रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन कैविटी बनाई, उसके बाद फिर हाँ। अपन कुछ उसमें अंदर लाइनिंग के लिए ग्राफ्टिंग करते हैं। तो हम लोग वो थाई से ग्राफ्ट लेते हैं मोस्टली, थाई के पोस्टीरियर पार्ट से, वहां से स्किन को ग्राफ्ट लेते हैं, स्किन वहां से पतली सी पपड़ी निकालते हैं, हाँ। पापड़ टाइप की उतनी थिकनेस की रहती है, और उसको अंदर लाइन कर देते हैं। फिर उसको अंदर लाइन करके हम लोग उसमें मोल्ड डाल देते हैं, ताकि वो जो ग्राफ्ट है वो सराउंडिंग टिश्यू से चिपक जाए। तो इसको चिपकने में 3-4 दिन का समय लगता है। तो हम लोग आपको पेशेंट को एडमिट करके रखेंगे 4 दिन तक। ठीक है, 4 दिन तक आपको हिलना डुलना नहीं है, मतलब थोड़ा हिल सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, ताकि वो हाँ। ग्राफ्ट, हाँ, ग्राफ्ट निकल ना जाए, वो मोल्ड अपना बाहर ना आ जाए और ग्राफ्ट चिपक जाए। 4-5 दिन में चिपक जाता है, फिर वो कुछ भी करो कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है। तो यही है बस, उसमें फिर ड्रेसिंग होगी 4-5 दिन बाद, उसके बाद फिर कुछ और बार ड्रेसिंग होगी, 2-3 बार और ड्रेसिंग होती है। तो वो 3-3 दिन के गैप में होगा। उसके बाद आपको नई चीज ये ध्यान रखना रहती है कि उसका डायलिटेशन करना रहता है, वो खुद से आप कर सकते हो। डायलेटर आते हैं अलग अलग साइज के, वो आप 2 मिनट का काम रहता है रोज करने का। मोस्टली तो केविटी वो मेंटेन रहती है, डायलिटेशन करते रहते हैं। ठीक है। तो अपने को जो ड्यूरेशन टोटल टाइम लगेगा, करीब 1.5 घंटे का समय लगेगा। मैडम भी हमारे साथ रहेंगी, सारिका मैडम, और अपन मिलके करेंगे। और बस फिर ठीक है। अभी थोड़ी देर में लेते हैं आपको, है ना? खाना पीना खाया पिया तो नहीं ना? नहीं, मैडम ने बता दिया था मेरे को, टैबलेट भी दी थी मैडम ने कल। हम्म। टैबलेट वगैरह भी ले ली थी। ठीक है, ठीक है। बस उसमें कोई वो दिक्कत वगैरह तो नहीं नहीं, है, दिक्कत लेकिन कुछ अभी नहीं। तो नहीं, मतलब बाद में इन फ्यूचर कुछ हो बस तो। देखो इसमें क्या होता है कि हाँ। आप उसको केविटी को मेंटेन करने के डाइटेशन करो फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, 3 महीने तक, हाँ। 3-4 महीने तक कर लो। हाँ। और अगर इंटरकोर्स नहीं कर रहे तो इसके अलावा बस इसमें ये रहता है कि उसमें उतना लुब्रिकेशन नहीं होगा जैसा नॉर्मल वेजाइना में होता है ना, मतलब गीलापन रहता है, वो उसमें नहीं होगा नेचुरली। लेकिन उसके लिए कोई लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, मतलब जब इंटरकोर्स के समय, तो वो मैनेज हो जाता है, मतलब चीजें।